नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। बहुत दिन बाद आप लोग से मिले हैं और शायद आप लोग को अब डेली क्लास दिया जाएगा, लेकिन क्लास में ही 20 रुपया आपको दिया जाएगा और जो भी प्रश्न आपको बताया जाएगा शायद आपको क्लास में ही याद करवा दिया जाएगा। ठीक है, आइए यहाँ पे बात करते हैं इंटर फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। यह वीडियो जो है वो रहेगा जो कि हिंदी का रहेगा। कौन सी का वीडियो रहेगा? तो हिंदी का रहेगा और 20 रुपया आप इस वीडियो के माध्यम से लूट सकते हैं। कैसे लूटना है आपको क्लास में बता दिया जाएगा। आप अभी से प्रश्न को याद करना शुरू कर दीजिएगा, जो कि 40 भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। इसी ऑब्जेक्टिव 40 में से बहुत ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न सीधे आपको 2025 परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसलिए 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बहुत बढ़िया से याद कर लीजिएगा। और इसके पहले जो हाय, माय नेम इज रविकांत पाल। आज जो मोतिहारी स्टडी पॉइंट पर शाम 8 बजे टेस्ट हुआ उसमें मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके लिए सर ने मुझे 20 रुपये की राशि प्रदान की। यदि आप भी रोज शाम 8 बजे मोतिहारी स्टडी पॉइंट से जुड़ते हैं और प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं तो इसके बदले सर आपको 20 रुपये की राशि प्रदान करेंगे। धन्यवाद। हुआ था उसका टॉपर जो थे वो रविकांत पाल जी थे। एक बार 15वां टॉपर भी यह बने थे, लेकिन फिर से बन चुके थे 24वां टॉपर। सॉरी 23वां टॉपर ये बन चुके थे। 24वां टॉपर, आप 25वां टॉपर बन सकते हैं। आज आप 20 रुपया जीत सकते हैं। कैसे जीतना आपको क्लास में बता दिया जाएगा और बढ़िया से आप प्रश्न को याद रखिए और क्लास में बढ़िया से याद कीजिएगा तो आप 20 रुपया जीत सकते हैं। और सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा तो आपके एग्जाम में इसी में से प्रश्न पूछिएगा तो आप बता भी सकते हैं। चलिए हम लोग सीधे प्रश्न की बात करते हैं। आइए बात करते हैं पाठ 1 से है यह प्रश्न कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी की जो रचना बातचीत है वह क्या है। तो आपको पढ़ाए थे साथियों ललित निबंध है। क्या है साथियों? तो ललित निबंध है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? दादी वाला ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सी हो जाएगा साथियों? तो ललित निबंध हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अच्छा ये बताइए कि पूछा जाएगा प्रश्न परीक्षा में कि बालकृष्ण भट्ट जी किस पाठ के लेखक है। तो आप कहिएगा बातचीत पाठ के लेखक है, या बातचीत पाठ के लेखक के है तो आप कहिएगा बालकृष्ण भट्ट जी है। जो भी प्रश्न आपसे प्रश्न महत्वपूर्ण रहेगा उसको एक्स्ट्रा में हम आपको बता देंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। यानी कि संवाद जो है उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है तो आप याद रखिए आत्मीयता है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है साथियों? तो आत्मीयता है। इसलिए राइट आंसर चाची वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछेगा कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है तो आप कहिएगा आत्मीयता है। बात करते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न की, जो कि कह रहा है बालकृष्ण भट्ट जी। बताइए बातचीत जो है वह बालकृष्ण भट्ट जी किस पाठ के लेखक है। तो बातचीत पाठ के लेखक है। आप साथ में तो याद रखेंगे, लेकिन बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मानसिक पत्र निकाला था। यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि बालकृष्ण भट्ट जी जो थे वह कौन सा मानसिक पत्र निकाले थे। तो आप याद रखिएगा हिंदी प्रदीप निकाले थे। कौन सा मानसिक पत्र निकाले थे साथियों? तो हिंदी प्रदीप निकाले थे। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, हिंदी प्रदीप निकाले थे। सभी प्रश्नों को आप प्रश्न के तौर पर लाइव चैट कर कीजिए, कमेंट मत कीजिए। बहुत ऐसा स्टूडेंट होंगे जो कमेंट कर रहे होंगे, नहीं लाइव चैट कीजिए और आप बढ़िया से प्रश्न को देखते रहिए। लास्ट में एक प्रश्न इसी में से पूछेंगे, उसका आंसर बताइएगा। यहाँ पे कह रहा है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी क्या बतलाना चाहते हैं। यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी जो है वो बातचीत के माध्यम से क्या बतलाना चाहते हैं तो बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। ठीक है, देखते हैं मार्कर को चेंज कर लेते हैं, अगर शायद होगा तो, और नहीं होगा तो इसी से काम चला जाएगा। चलिए फिलहाल एक मार्कर मिल गया और इसी से हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसका प्रश्न क्या राइट आंसर हुआ था? ऑप्शन ए हुआ था। लेकिन बात करते हैं 5 नंबर प्रश्न को, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानी लिखी थी। तो आप याद रखिएगा गुलेरी जी जो थे ना वह 3 कहानी लिखे थे। कितना कहानी लिखे थे साथियों? तो 3 कहानी लिखे थे। लेकिन तीनों कहानी के नाम क्या है? सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था। 3 गो कहानी आप बढ़िया से याद रखिएगा। और उसने कहा था कहानी जो है वो 5 भागों में विभक्त है और उसने कहा था कहानी जो है वो 1915 में प्रकाशित हुआ था। आप साथ में याद रखिएगा। यहाँ पे पूछा रहा है कि गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानी लिखी थी। तो 3 कहानी लिखी थी। इसलिए राइट आंसर चाची वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। कितना कहानी लिखे थे? 3 कहानी लिखे थे। बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा। सुखमय जीवन उसने कहा था, बुद्धू का कांटा। अब यही ना है उसने कहा था, अभी ना बताया साथियों उसने कहा था कहानी प्रकाशित कब हुआ था। तो 1915 में। बताइए तो इसमें कहां दिया है 1915? तो ऑप्शन सी में दिया है। इसलिए राइट आंसर चाची वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था तो 1915 में प्रकाशित हुआ था। आप बाकी सब कहानी का प्रकाशित कब हुआ था यह डिटेल्स नहीं बताया गया। ठीक है, बात करते हैं 7 नंबर प्रश्न क्वेश्चन है, समय गुलेरी की कौन सी कहानी है।
यानी कि आप लोग से पूछे थे कि चंद्रहास गुलेरी जी का इनमें से कहानी कौन है। ऑप्शन ए काहे नहीं होगा भाई, तो जूठन पाठ के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है, इसलिए नहीं होगा। रोज पाठ के लेखक अज्ञेय जी है, अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है, तो चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, तो यह भी नहीं होगा। और तीज पाठ के लेखक उदय प्रकाश जी है, तो यह भी नहीं होगा। उसने कहा था पाठ के लेखक जो है वह चंद्रहास गुलेरी जी है, तो यही राइट आंसर होगा। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, दादी वाला ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि चंद्रहास गुलेरी की कौन सी कहानी है, तो आप याद रखिएगा उसने कहा था कहानी किनका है, तो चंद्रहास गुलेरी जी का है। बात करते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न को, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है वो गुलेरी जी की नहीं है। तब बताइए 3 गो कौन कौन है, तो अभी ना आपको बताया कि सुकुमार जीवन चंद्रहास गुलेरी जी का है तो नहीं होगा, क्योंकि पूछा रहा कौन नहीं है। बुद्धू का कांटा दिया तो नहीं होगा, उसने कहा दिया तो नहीं होगा, यानी कि कॉफन नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दादी वाला ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि इनमें से कौन ऐसा रचना जो है वह चंद्रहास गुलेरी जी का नहीं है, तो आप याद रखिएगा कॉफन नहीं है, इसलिए राइट आंसर दादी वाला ऑप्शन डी हो जाएगा। बात करते हैं साथियों यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न को, हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। यानी कि हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है, तो आप याद रखिएगा उसने कहा था कहानी मानी जाती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करते हैं 10 नंबर प्रश्न को, संपूर्ण क्रांति क्या है। यानी कि संपूर्ण क्रांति पाठ के लेखक क्या है, तो आपको पढ़ाए थे कि संपूर्ण क्रांति पाठ के लेखक जयप्रकाश नारायण जी है। और जयप्रकाश नारायण जी पाटना में कब भाषण दिए थे, 5 जून 1974 को दिए थे पाटना में भाषण, तो भाषण दिए थे, वही पूछा रहा कि संपूर्ण क्रांति क्या है साथियों, तो आप कहिएगा भाषण है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति क्या है, तो भाषण है। संपूर्ण क्रांति पाठ के लेखक क्या है, तो जयप्रकाश नारायण जी है। आप बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा। बात करते हैं 11 नंबर प्रश्न को, जयप्रकाश नारायण, यही ना जयप्रकाश नारायण जी जो थे वो संपूर्ण क्रांति पाठ के लेखक थे। और यहाँ पे पूछा रहा है कि जयप्रकाश नारायण को किसके दलाल कहा गया था। यानी कि जयप्रकाश नारायण जी जो थे उनको किसके दलाल कहा गया था, तो आप याद रखिएगा अमेरिका का दलाल कहा गया था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन डी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को किसके दलाल कहा गया था, तो अमेरिका के दलाल कहा गया था। बात करते हैं 12 नंबर प्रश्न को, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे। यानी कि जयप्रकाश नारायण जी जो थे वो मार्क्सवादी कब बने थे, तो 1924 में बने थे। कब बने थे, 1928 में बने थे, नहीं 1927 में बने थे, नहीं 1938 में बने थे, नहीं 1924 में बने थे, इसलिए राइट आंसर दादी वाला ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी कब बने थे, तो 1924 में बने थे। अब बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा, ठीक है। आइए बात करते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न को, जो कि 13 नंबर प्रश्न करा है कि दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो पद्म भूषण का पुरस्कार दिनकर जी को दिया गया था, इसलिए राइट आंसर बाबू वाला ऑप्शन बी हो जाएगा। दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो पद्म भूषण का पुरस्कार दिया गया था। आप बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा। बात करते हैं 14 नंबर प्रश्न को, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किनका, तो शिव और पार्वती का है। किनका है साथियों, शिव और पार्वती का है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। किनका है अर्धनारीश्वर, तो शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। अब बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा। 15 नंबर प्रश्न करा है, अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंध है। यानी कि अर्धनारीश्वर जो है वो किस विद्या से संबंध है, तो आप याद रखिएगा निबंध से है। अब अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक के है, तो आपको बताया ना कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी है। और रामधारी सिंह दिनकर जी का जो पाठ है वह क्या है, तो निबंध है। इस प्रकार से भी सोच के आप बता सकते हैं, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, यानी कि 16 नंबर प्रश्न को, मालती का पति क्या है, तो मालती का पति डॉक्टर था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपसे यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि मालती के पति का नाम क्या था, तो आप याद रखिएगा महेश्वर था। मालती के पति का नाम क्या था, तो महेश्वर था। ये महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था, तो मालती था। आप बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा। और मालती किस पाठ से लिया गया है, तो आप याद रखिएगा रोज पाठ से लिया गया है, जो कि रोज पाठ के लेखक है तो अज्ञेय जी है। आप बढ़िया से प्रश्न को साथ में याद रखिएगा। बात करते हैं 17 नंबर प्रश्न को, गैंग्रीन इनमें से किससे संबंध है। यानी कि गैंग्रीन जो है वह इनमें से किससे संबंध है, तो आपको बताया ना साथियों बीमारी से है, इसलिए राइट आंसर दादी वाला ऑप्शन डी हो जाएगा। और गैंग्रीन का बीमारी जो था वह बीमारी जो था उसका इलाज कौन करता था, तो महेश्वर करते थे, यानी कि मालती का पति करते थे। बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा। बात करते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न को, नदी के द्वीप किसकी रचना है। साथियों ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप बढ़िया से याद रखिएगा। नदी के द्वीप जो है वह अज्ञेय जी की रचना है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, चाची वाला ऑप्शन सी हो जाएगा।
ध्यान में रखिएगा, उदय प्रकाश जी नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। आप साथ में यह ध्यान में रख सकते हैं कि उदय प्रकाश जी किस पाठ के लेखक है। इस प्रकार से अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो आप ये बता दीजिएगा, ठीक है। आप इतना प्रश्न को साथ में जो बता रहे हैं उसको याद रखिएगा। रोज कहानी की नायिका कौन है, तो आपको उसी समय बताया साथियों, रोज कहानी की नायिका जो है वो मालती है। आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछेगा कि रोज कहानी की नायिका क्या है, तो आप याद रखिएगा मालती है, इसलिए राइट आंसर बाबू वाला ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन मालती का पति का नाम क्या है, तो महेश्वर है। आप साथ में याद रखिएगा, आपको इतना ना बार बोल देंगे कि सभी प्रश्न को याद रख लीजिएगा। रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो, यानी कि रोज शीर्षक जो कहानी है उस कहानी में किसने पूछा कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो, तो लेखक ने पूछे थे। किसने पूछे थे, तो लेखक ने पूछे थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, लेखक ने पूछे थे। आइए बात करते हैं 21 नंबर प्रश्न को, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा, यानी कि भगत सिंह जो थे वह कैसे मृत्यु को सुंदर कहे थे, तो देश सेवा के बदले दी गई फांसी को सुंदर बोले थे। कैसे मृत्यु को, तो देश सेवा के बदले दी गई फांसी को, इसलिए राइट आंसर चाची वाला ऑप्शन सी हो जाएगा, देश सेवा के बदले दी गई फांसी को भगत सिंह ने सुंदर कहे थे। बात करते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न को, भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था, यानी कि भगत सिंह जो थे उनका संपूर्ण परिवार क्या था, तो स्वाधीनता सेनानी था। क्या था साथियों, व्यापारी था तो नहीं, नौकरी पेशा था तो नहीं, स्वाधीनता सेनानी था, इसलिए राइट आंसर चाची वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न को, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार है। यहाँ पे आपसे पूछेगा एक लेख और एक पत्र के रचनाकार या लेखक या रचयिता, तो आप याद रखिएगा भगत सिंह थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए हो जाएगा, भगत सिंह थे। लेकिन आप साथ में याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट जी जो है ना वह बातचीत पाठ के लेखक है, जय कृष्ण मूर्ति जो है वह शिक्षा पाठ के लेखक है, साथ में आप याद रखिएगा। लेकिन एक लेख और एक पत्र पाठ के लेखक जो है वह भगत सिंह है। आप बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा। बात करते हैं साथियों यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न को, जो कि आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह पूर्णतः कायरता का कार्य है, यह जो उक्ति है किस शीर्षक पाठ से लिया गया है, तो बताइए आत्मकथा एक घृणित अपराध है, यह किसने बोले थे, तो भगत सिंह बोले थे। और भगत सिंह किस पाठ के लेखक थे, एक लेख और एक पत्र पाठ के लेखक थे। आप इस प्रकार से भी दिमाग लगा सकते हैं, इसलिए राइट आंसर चाची वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। या आप पढ़े होंगे तो उसमें यह उक्ति जो यह उदाहरण था वह किस पाठ से लिया गया था, एक लेख और एक पत्र से लिया गया था। आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। लेकिन साथ में याद रखिएगा वो सादा नीरा पाठ के लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी थे, उसने कहा था पाठ के लेखक चंद्रशर्मा गुलेरी जी थे, शिक्षा पाठ के लेखक जय कृष्ण मूर्ति थे। आप सभी प्रश्नों को साथ में जितना बता रहे उसको याद रखिएगा, ठीक है। आइए ना बात करते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न को, बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी, यानी कि बहुजन संप्रेषण के माध्यम जो पुस्तक लिखे थे वह किसने लिखे थे, तो जगदीश चंद्र माथुर ने लिखे थे, इसलिए राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन साथियों आपको बता दें इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया था। लेकिन आपको बता दें कि जो भी 40 गो प्रश्न बताएंगे ना, इसमें से 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न सीधे आपको 2025 में देखने को मिलेगा। और इसी में से एक प्रश्न लास्ट में पूछेंगे जो कि 41 नंबर नहीं लिख के यहाँ पे मान लीजिए 47 लिख देंगे, और उसका राइट आंसर ए होगा तो ए चाहे बी चाहे सी, मान लीजिए कि सी होगा तो आप 47 का सी दे दीजिएगा, और 47 से नहीं लिखेंगे यहाँ पे बदल भी सकते हैं। इस प्रकार से आप कमेंट कर दीजिएगा, ना न्यू स्टूडेंट होंगे तो इसलिए बता दे रहे हैं। और आप कमेंट कर दीजिएगा, अगर व्हाट्सएप ग्रुप में आप नहीं जुड़े होंगे तो इस नंबर पर मैसेज करके भेज दीजिएगा कि सर, हम कमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट लेके इस नंबर पर भेज दीजिएगा कि हम जानेंगे आप टॉपर बने हैं। लेकिन आप ग्रुप में जुड़े होंगे तो ग्रुप में हम डाल देते हैं, इस प्रकार से बहुत स्टूडेंट थे और डाल देंगे यही टॉपर है, तो वो मैसेज कर देते तो उनके पास 20 रुपये भेज देते। लेकिन आप अभी नहीं ग्रुप में जुड़े हैं तो ग्रुप में बाद में जुड़ जाइएगा, अभी नहीं। लेकिन आप नहीं जुड़े तो कमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट लेके मेरे पास भेज दीजिएगा, तो आप ग्रुप में भी नहीं होंगे तो हम जान जाएंगे आप टॉपर बने तो आपको 20 रुपए दे देंगे और ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है। आइए बात करते हैं 26 नंबर प्रश्न को। अब इधर उधर के बात नहीं, बस सीधे आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और एक और बात बता देते हैं, 49 रुपए में आप पीडीएफ ले सकते हैं जो कि एग्जाम में इसी में से आएगा, इसी पीडीएफ से, मात्र हिंदी का। कौन सी का? हिंदी का पीडीएफ ले सकते हैं मात्र 49 रुपए में। अगर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव समरी सब कुछ मिलेगा, ठीक है। लेना चाहते हैं तो आप उस नंबर पर लास्ट में मैसेज कीजिएगा, अभी आप पढ़ लीजिए, ठीक है। बात करते हैं कि ओ सदनीय शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसा ताल है, तो गहरे और विशाल है। कैसा ताल है साथियों? तो गहरे और विशाल है, इसलिए राइट आंसर दादी वाला ऑप्शन डी हो जाएगा, गहरे और विशाल है। बात करते हैं 27 नंबर प्रश्न को। ओ सदनीय शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है?
तो निबंध के अंतर्गत आता है। वो शब्द नीरव पाठ के लेखक ये है साथियों, तो जगदीश चंद्र माथुर जी है। आपको साथ में याद यह भी रखना है। लेकिन वो शब्द नीरव शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है, तो निबंध के अंतर्गत आता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न को, रंगून कहाँ है, तो रंगून जो है वह नेपाल में है साथियों, नहीं है। कहाँ है, तो वारमा में है। आप याद रखिएगा, आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा कि रंगून कहाँ है, तो वारमा में है। आप बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा। बात करते हैं यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न को, मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था, यानी कि मोहन राकेश जी जो थे उनका बचपन में जो नाम था वह क्या था, तो बाउल था। अब सॉरी, मोहन राकेश के बचपन का नाम जो था वह मदन मोहन गुगलानी था। कौन सी था साथियों, मदन मोहन गुगलानी था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करते हैं 30 नंबर प्रश्न को, मुनि कौन थी, तो मुनि जो थी ना वो विष्णु की बेटी थी। किसकी बेटी थी साथियों, विष्णु की बेटी थी। मुनि कौन थी, तो विष्णु की बेटी थी। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा कि मुनि कौन थी, तो विष्णु की बेटी थी। आप बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न को, निम्नलिखित में से कौन सी निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि है, यानी कि प्रलय के छाया के कवि क्या है, तो जयशंकर प्रसाद जी है का, यस जयशंकर प्रसाद जी है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, दादी वाला ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रलय छाया की कवि क्या है, आप बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद जी है। बहुत जल्दी टॉपर वाला आने वाला है प्रश्न, आप लोग बढ़िया से प्रश्न को याद करते रहिए। और आज का टॉपर आप बनिएगा तो बहुत आशा से वीडियो बना के भेजिएगा, और आप टॉपर बनिएगा, हम घोषित कर देंगे ग्रुप के माध्यम से। आप टॉपर बने, आपको बोल रहे हैं सभी प्रश्न आप देख रहे हैं तो आप ही टॉपर बनिएगा। सबसे पहले कमेंट कर कीजिएगा, और आप पीछा होगा तो इस तरह भगा लीजिए, आप वीडियो को आगे भाग जाइएगा। मतलब कोई पीछा रहता है कमेंट करता है, उसका ऊपरे ही सबसे ऊपर बताता है, हम जानते हैं। अगर आप 2 मिनट बाद भी कमेंट कीजिएगा तो आपका ऊपरे ही बताएगा, लेकिन उससे माइंड नहीं रखिएगा, हम बता देंगे सबसे पहले। आप टॉपर बने होंगे तो आप ग्रुप में डाल देंगे, और आप बने होंगे तो आप वीडियो बना के भेजिएगा। अभी से बढ़िया से प्रश्न को याद कीजिए, टॉपर बन सकते हैं। कविता के नए प्रतिमान के लेखक के हैं, तो कविता के नए प्रतिमान के लेखक जो है वो नामवर सिंह है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन आप याद रखिएगा, नामवर सिंह जो है वो प्रगीत और समाज पाठ के लेखक है। साथ में याद रखिएगा, नामवर सिंह किस पाठ के लेखक है, तो प्रगीत और समाज पाठ के लेखक है। बात करते हैं 33 नंबर प्रश्न को, प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है, यानी कि प्रगीत और समाज जो निबंध है वह किस निबंध संग्रह से लिया गया, तो वाद विवाद संवाद से लिया गया है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। वाद विवाद संवाद से लिया गया है। कहां से लिया गया, तो वाद विवाद संवाद से लिया गया है। 34 नंबर प्रश्न क्या है, नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, यानी कि नामवर सिंह जो थे उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो आप याद रखिएगा आजीवनपुर में हुआ था। जीवनपुर में हुआ था क्या, नहीं, आजीवनपुर में नहीं हुआ था, जीवनपुर में हुआ था। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़िया से प्रश्न को देखिए, जौनपुर ई सब ना होगा, कौन सी हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जीवनपुर में हुआ था, इसलिए राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन ए हुआ था। इनका जन्म था नामवर सिंह का। बात करते हैं 35 नंबर प्रश्न को, ओम प्रकाश वाल्मीकि की कौन सी रचना है, यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो है उनका इनमें से कौन रचना है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो है वह जूठन पाठ के लेखक है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आप कहिए कि ऑप्शन ए काहे नहीं हुआ है, तो उसने कहा था पाठ के लेखक क्या है, तो नरहतमा गुलेरी जी है, आपको बताया, इसलिए उसने कहा था नहीं हुआ। प्रगीत और समाज पाठ काहे नहीं हुआ है, तो प्रगीत और समाज पाठ के लेखक नामवर सिंह है, इसलिए नहीं हुआ है। रोज पाठ के लेखक है तो अज्ञे जी है, इसलिए नहीं हुआ है। साथ में जो भी प्रश्न बता रहे हैं उसको याद रखिएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कौन सी रचना है, तो जूठन है। आप बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा। बात करते हैं यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न को, जूठन शीर्षक पाठ में स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था, तो कॉलीराम नाम था। क्या था नाम साथियों, कॉलीराम था। इसलिए राइट आंसर बाबू वाला ऑप्शन बी हो जाएगा, कॉलीराम नाम था। बात करते हैं 35 नंबर पर, जूठन क्या है, यानी जूठन जो है वह क्या है, तो जूठन पाठ के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। वह एक प्रकार के दलित आत्मकथा था। तो बताइए आत्मकथा कहीं दिया है, तो ऑप्शन डी में दिया है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। जूठन पाठ क्या है, तो दलित एक प्रकार से आत्मकथा था, इसलिए आत्मकथा हो जाएगा। तो राइट आंसर दादी वाला ऑप्शन डी हो जाएगा। बात करते हैं साथियों यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न को, बढ़िया से प्रश्न को देखते रहिए, कभी भी वीडियो समाप्त हो सकता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की कौन सी रचना, कौन सा पुरस्कार नहीं दिया गया था, यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को इनमें से कौन सा पुरस्कार नहीं दिया गया था, परिवेश सम्मान पुरस्कार दिया गया था। आप याद रखिएगा, जय श्री सम्मान भी दिया गया था, कथाक्रम सम्मान भी दिया गया था, यानी कि भारत रत्न नहीं दिया गया था। इसलिए राइट आंसर दादी वाला
ऑप्शन डी हो जाएगा। जब भी प्रश्न आएगा उस समय आप कमेंट करके बता दीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, और आपको हम दे देंगे कितना रुपया, तो 20 रुपया डाल देंगे और स्क्रीनशॉट लेके आप इस नंबर पर भेज दीजिएगा। सुरक्षा कहाँ हो सकती है, तो चुनौती को झेलने में सुरक्षा हो सकती है। सुरक्षा कहाँ हो सकती है साथियों, तो चुनौती को झेलने में हो सकती है, इसलिए राइट आंसर दादी वाला ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों आप क्लास तो देख लेते हैं लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, 20 रुपया देते हैं इसलिए कि ताकि आप बुक को खरीद सकते हैं, कॉपी वॉपी खरीद सकते हैं, सॉरी कोची कलम भी खरीद सकते हैं। तो आप जो 20 रुपया हम देते हैं उसका जाके नाश्ता कहीं नहीं कर लीजिएगा, प्लीज़ आप एक कलम जरूर खरीद लीजिएगा। मैंने जितना भी कलम हो कलम खरीद लीजिएगा या कॉपी खरीद लीजिएगा, इधर उधर जाकर खा नहीं लीजिएगा, खाने के लिए आपके पास बहुत रुपया होगा, ठीक है। आपको एक कलम खरीदने के पास लिए नहीं रुपया आपको होगा, लेकिन प्लीज़ आप मेरा तरफ से एक कलम खरीद लीजिएगा, जो भी हम आपको रुपया भेजेंगे, ठीक है। सुरक्षा कहाँ हो सकती है, तो सुरक्षा चुनौती को झेलने में हो सकती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जब भी प्रश्न अब इसके बाद वही प्रश्न आएगा जिसका आप देखते हैं आज का टॉपर के बन पाते हैं, हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है, यानी कि हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है वह क्या है। तो आप या हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ के लेकर क्या है, तो मलय जी है, और मलय जी का पाठ क्या है, तो डायरी है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों अब आने वाला है वही प्रश्न जिसका बहुत आपका इंतजार होगा, और इस प्रश्न का देखते हैं। सबसे पहले कमेंट करके क्या बताते हैं, आप बताइएगा। सबसे पहले कमेंट करके स्क्रीनशॉट लेके इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। नदी की द्वीप किसकी रचना है, तो मलय जी का या नमवर सिंह का या अज्ञा जी का या उदय प्रकाश जी का। आप कमेंट कर दिए होंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उस नंबर पर आप मैसेज करके भेज दीजिएगा, और उस नंबर पर मैसेज करके नहीं भी भेजे होंगे तो अभी भी भेज दीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े होंगे तो उसने इस यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए उस नंबर पर मैसेज कीजिए करें, तो आप जरूर मैसेज कर दीजिएगा। साथियों बाकी आप अभी तक भी कमेंट कर दिए होंगे, सब कुछ कर लिए होंगे, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक वीडियो यही वीडियो है जो है इसको लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा आपको वीडियो लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा।